ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयर चीफ मार्शल की दहाड़। एक बार जो हमने कमिटमेंट किया तो फिर खुद की भी नहीं सुनते। एक बार ही जो हमने कमिट किया है फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना। बंगाल से मोदी की हुंकार, थर्राया पाकिस्तान। मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है। इस बीच अब देखने को मिल रहा है कि भारत के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी सीधे तौर पर पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी देते हुए ये कह दिया कि एक बार जो हम कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर खुद की भी नहीं सुनते। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को ये सख्त चेतावनी दी है और ये कह दिया कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि यह बयान सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ही नहीं दिया गया है, बल्कि कई सारे मंत्री और नेता बकायदा इस तरीके की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, ये तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि बार-बार अपनी बात को दोहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी भी आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है जो भारत ने शुरू की है वो खत्म नहीं हुई है और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। दरअसल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने पाकिस्तान को वार्निंग दी। दरअसल एयर चीफ मार्शल ने कहा कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सुनिए एयर चीफ मार्शल का ये बयान। प्राण जाए पर वचन ना जाए। I am just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बार ही जो हमने कमिट किया है फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्रीय जीत भी बताया है। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय बलों ने साथ मिलकर के इसे बहुत ही पेशेवर तरीके से अंजाम दिया। दरअसल CII बिजनेस समिट में अपने संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे थे और मुझे लगता है कि इसमें भगवान भी हमारे साथ थे। सुनिए एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का ये बयान। I must put on record this Operation Sindoor that we've been talking about. It's a national victory. My thanks to each and every one of Indian here. I'm sure every Indian contributed towards this victory. Like it has been said again, that this was an operation which was executed in a very professional manner by everybody. All the agencies, all the forces, we all came together and जब सच साथ होता है तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। Since we were taking the path of truth, I think God was with us also in this. वहीं दूसरी ओर बात अगर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो उन्होंने भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए बड़ी चेतावनी दी और ये कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। दरअसल बंगाल के अलीपुर द्वार से प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि हमने 3 बार पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। हम शक्ति के उपासक हैं, देवी महिषासुर मर्दनी की पूजा करते हैं। बंगाल टाइगर की भावना के साथ 140 करोड़ भारतीय एकजुट है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान। और पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को एक्सपोज करते हुए कहा कि आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया और हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को ही पाला है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान। 22 अप्रैल को पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। साथियों, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। दरअसल आपको बता दें कि जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है उसके बाद से ही दुनिया भर में मोदी सरकार की ओर से बकायदा 7 डेलीगेशंस को भेजा गया है जो कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को पनाह देता है, अपने यहाँ पर पालता पोसता है और किस तरीके से पाकिस्तानी सेना भी आतंकियों का साथ देती है। इन तमाम चीजों को बेनकाब करने के लिए अलग अलग डेलीगेशंस जो है दुनिया भर में अपनी बातें रख रहे हैं और पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर देश की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद से ही पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के जब वो राजस्थान पहुंचे थे जो कि पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर स्टेट है, वहां पर भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार भरी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जाते हैं। गुजरात में भी वो पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर के सीधी चेतावनी देते हुए नजर आते हैं। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे तो यहां पर भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई भारत ने शुरू की है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ है और जब जब पाकिस्तान इस तरीके का दुस्साहस करेगा और भारत में आतंक को भेजने का काम करेगा या फिर आतंकवादियों के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, तब तब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इसी तरीके की जवाबी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 6 से 7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना की ओर से जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसके बाद जवाबी कार्रवाई की जाती है और पाकिस्तान में घुस करके भारतीय सेना एक साथ इस ऑपरेशन को अंजाम देती है और 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया जाता है और इस ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन सिंदूर। इसे डेडिकेट किया गया था पहलगाम में जो आतंकी हमलों में लोग मारे गए थे, जिनकी मांग का सिंदूर उजाड़ा गया था उन महिलाओं के नाम पर, और इसको लेकर के देश के तमाम लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की गई थी। और खास बात इसमें यह भी रही कि इस पर महिलाओं को ही आगे रखा गया था। देखने को मिला था कि कैसे
जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह है वो लीड कर रही थी इस ऑपरेशन को। इसके अलावा कर्नल सोफिया कुरैशी भी इस ऑपरेशन को लीड करती हुई भी दिखाई दी थी और इन दोनों ही जो भारत की बेटी है उनकी भी जमकर तारीफ की गई थी। इसके बाद जो भारतीय सेना है उन्होंने भी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बकायदा ये बताया कि कैसे पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों को तबाह किया गया और जिस तरीके से पाकिस्तान तुर्की के ड्रोन और इसके अलावा चाइना के मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम पर गुमान कर रहे थे, उस घमंड को भी पूरी तरीके से भारतीय सेना ने चकनाचूर कर दिया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।